हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेड स्कूल। ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस लेस होना बहुत जरूरी है। मीन्स ट्रेडिंग में जब जब इमोशंस होंगे तो हमें फियर आएगा, ग्रीड आएगा, और इसकी साइकोलॉजी क्या होना चाहिए और इसको हम कंट्रोल कैसे करें। मीन्स करेक्ट नॉलेज के बाद, करेक्ट सीक्वेंस के बाद ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, हर कोई कर सकता है। तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर बात किया कि जो इंस्टीट्यूशन जो मार्केट को मूव कराते हैं, तो वो बेसिकली आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले करते हैं, इसलिए 98% लोग लॉस करते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी मैंने बात करी है, एंड हमने एक स्पेशल बैच किया है ये वाला, जो अभी रिसेंटली फिनिश हमने किया आजकल में। तो उस बैच के अंदर स्टूडेंट के लिए मैंने एडिशनल एफर्ट डाला कि साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव की जाए। तो वो बहुत ही शानदार उसके रिजल्ट्स आए और काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। तो मैंने कुछ इसके बारे में डिस्कस किया, एंड सारे स्टूडेंट ने जेनुअनली अपना खुद फीडबैक दिया कि सर आपने क्या किया, और जो आपने बोला कि साइकोलॉजी इंप्रूव करेंगे तो क्या हुआ। आप पूरा एंड तक सुने तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ से सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या सीक्वेंस है। आप पूरा एंड तक हर एक स्टूडेंट का फीडबैक सुनिए, समझिए, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है वो देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो 14 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए इनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, और होली पे आपको इस बार हम फर्स्ट टाइम, वैसे नॉर्मली हम डिस्काउंट देते नहीं, तो आपको थोड़ा उस पर डिस्काउंट भी हो, आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी और काफी इंप्रूवमेंट होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ दलविंदर जी, अब बताओ। आप अपनी बात रखो कि मैंने क्या बोला था और आपने क्या समझा और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ये लगा कि ये जो टॉप पे प्राइस पहुंच गया है, यहाँ से एक बाइंग आ रही है अच्छी, मैं यहाँ बाय कर लूँ। ठीक है। लेकिन एज पर योर साइकोलॉजी जो आपने दी है, ये जैसे जैसे ग्रीन कैंडल बनती हैं, हम्म, तो हमें एक्चुअली फियर आना चाहिए, ना कि ग्रीड आना चाहिए यहाँ पे। और जैसे जैसे रेड कैंडल बनती है, तब हमें थोड़ा सा ग्रीड आना चाहिए कि हाँ, मार्केट अब पैर रखने का टाइम है, ठीक ना है। कि मार्केट से भागने का टाइम है। बट ये कंप्लीट नॉलेज के बाद, हाँ क्योंकि जी, वो कंप्लीट नॉलेज के बाद, कंप्लीट हाँ, जैसे मेंटरशिप। एक एक चीज होती है ग्रीड, एक चीज होती है फियर। ठीक है। और ग्रीड एंड फियर दोनों क्या है? इमोशन। इमोशन है। ठीक है। ट्रेडिंग हमें कौन सी करनी है? इमोशंस लेस। इमोशन है। ठीक है। अब ग्रीड एंड फियर के ऊपर जब हमने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, ग्रीड एंड फियर के ऊपर जब कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो हमारे इमोशंस न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है। इमोशंस क्या है? ग्रिड एंड फियर। अब इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन जो है मार्केट को मूव कराते हैं, वो दो ही चीजें कराते हैं। एक तो आप एक कोई भी स्क्रिप्ट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। कोई भी स्क्रिप्ट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा तो प्राइस जैसे प्रीवियस लेवल के हाई के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहीं पे रिटेल ट्रेडर का ग्रिड स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ बार उनको लगता है कि ब्रेकआउट होकर मार्केट गया, हाँ जाता भी 15 से 20% जाता है, तो 15 से 20% टाइम ब्रेकआउट होगा, बाकी प्राइस पूरा डीप पुल बैक लेगा। ठीक है। तो मान के चलो कि 80-85% टाइम लोग लॉस में रहने ही वाले हैं, तो एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल तो रहे ही नहीं ना वो। ठीक है। तो ये जो प्राइस जैसे आपका किसी वेव का हाई टूटा, जैसे आप यहां देखोगे, ठीक है, या यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये प्राइस का हाई टूटा, ठीक है, जिन्होंने भी ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल देख के लिया, उसका प्राइस पुल बैक लिया ना। जी सर। ठीक है। जैसे प्राइस इसका हाई टूटा, प्राइस ने पुल बैक लिया ना। जैसे इसका हाई टूटा, प्राइस ने पुल बैक लिया ना। अब जी सर। अब ये क्या, ये एक्यूमुलेशन फेज है, 1 2 3। एक्यूमुलेशन के बाद 90 डिग्री का मूव आता है, ठीक है, जो कि आया। तो ये है आपका एक्चुअल ब्रेक एंड रिटेस्ट। ठीक है। तो आप मान के चलो यहाँ पे 4 ट्रेड सेटअप है। ठीक है। चार चार में से तो 3 तो लॉस हो गए ना। जिसमें भी ग्रिड आया, 3 तो लॉस में गए ना। मतलब रिटेल ट्रेडर क्या देखते हैं, इंडिकेटर क्या बोलेगा, इंडिकेटर यहां बाई करवाएगा, यहां बाई करवाएगा, यहां बाई करेगा पूरे पुल बैक में। जबकि ट्रेडिंग ट्रेडिंग एग्जॉशन फेज कंप्लीट होने के बाद होती है। कौन सा फेज कंप्लीट होने के बाद? एग्जॉशन। मीन्स एग्जॉशन। ये आपका जो है, मतलब ये जो आपका कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है। जो कंटिन्यूस चल रहा है ये क्या है? ये कंटिन्यूस आफ्टर कंसोल्टेशन आया। ठीक है। तो ये तो एंड ऑफ इसका एंड ऑफ इस स्ट्रक्चर का एंड ऑफ ट्रेंड था। ठीक है। यहां पे क्या है आपका? अगेन एक्यूमुलेशन चल रहा है। चल रहा है। एक्यूमुलेशन। ठीक है। अब क्या होता है एक्यूमुलेशन फेज के अंदर, मतलब ये 90 डिग्री वाला तो पेशेंस रहता है ना, एक्यूमुलेशन में इतना लॉस कर चुके होते हैं। ध्यान से देखिए। अब
अब ये जो एक्यूमुलेशन फेज है, ठीक है, इस एक्यूमुलेशन फेज में जैसे ही मार्केट ऐसे निकल गया, सबको लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया। क्या लगेगा? ब्रेकआउट हो गया। तो ये ब्रेकआउट। इंस्टीट्यूशन ने क्या क्रिएट किया है? ग्रिड, लालच, कि यार ये ट्रेड मैंने नहीं लिया तो मेरा ही मूव मिस हो जाएगा, बाकी दुनिया तो पैसा बना लेगी। और होगा क्या? आपका ही लॉस होने वाला है, बाकी दुनिया का कुछ नहीं हो, रिटेल इंस्टीट्यूशन का कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब सबको लगेगा, सब, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है और मैक्सिमम लोग 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा वही देखते हैं, उससे ज्यादा कहाँ देखते हैं, एनालिसिस तो करते नहीं है, ठीक है। अब करेंगे अरे यार ये तो इधर भी इसके नीचे क्लोज हो गया, अब तो ये मार्केट वन में निकल जाएगा, वो क्या बनाएंगे यहाँ पे? शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। क्लियर है? बिकॉज ऑफ फियर क्रिएट हुआ यहाँ पे। यहाँ पे जो क्रिएट हुआ, इंस्टीट्यूशन क्या क्रिएट किया? ग्रिड। बट एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज के हिसाब से, किसी भी वेव के हाई टूटने के बाद कभी भी सेम डायरेक्शन में बाय नहीं करना, कभी भी नहीं करना। गोल्डन रूल है, करना है तो हमेशा एग्जॉशन के बाद करना, मतलब पुल बैक के बाद। तो वो पुल बैक एक रिटेस्ट वाला हो सकता है या फिर पूरा हार्ड पुल बैक हो सकता है। डीप रिटेस्ट होता है। डीप रिटेस्ट जो होगा वो एक्यूमुलेशन के ड्यूरिंग में होगा, ये नॉलेज वाली बात है। एंड एक्यूमुलेशन जब कंप्लीट होगा तो उसमें जस्ट एग्जॉशन फेज होगा, ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला होगा। ये क्लियर है? ये तो बात होगी एजुकेशन वाली। और ये नॉलेज कितने लोगों को है? नहीं है ना भाई, आपको तो मैंने कंप्लीट एजुकेशन दी इसलिए आपको नॉलेज है, ये नॉलेज है नहीं, ठीक है। अब जबकि मैं हमेशा बोलता हूं कि हर किसी को सिखाना चाहिए, तो सबसे पहले ये सिखाना चाहिए आपको क्या क्या नहीं करना है। ज्यादा कराने के चक्कर में तो चीजें खराब हो ही जाएंगी ना। क्या क्या नहीं करना बता दो, ठीक है, उसके बाद बताओ ये करना है। इतनी चीजें नीट एंड क्लियर रखो कि सामने वालों को समझ में आए कि भाई क्या बता रहा है, मैं भी उस पर काम करूं। मतलब चीजें खुद की भी इतनी क्लियर होनी चाहिए, जिसको बताया उसकी भी क्लियर होनी चाहिए, जो कर रहा है उसकी भी हेल्प करने के लिए दोबारा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो ये जो आपका यहाँ पे जो किसी वेव का जो हाई टूट जाता है, इट इज ग्रिड, ठीक है। और ये ग्रिड आपके मन में क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि एक्यूमुलेशन फेज के बाद मार्केट जो है नॉर्मली ब्रेक एंड रिटेस्ट करके 90 डिग्री में जा रहा है, तो किसी दिन किसी का तुक्का लग गया होगा उसमें, उस 90 डिग्री में, उस 90 डिग्री में उसका तुक्का लग गया, तो उसको लगता होगा कि मार्केट ऐसा ही पूरी जिंदगी भर चलता है। जैसे नया नया बच्चा कोई आता है स्टॉक मार्केट में, नया नया आता है, तो उसको पहली बार अगर प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो वो बड़ा ही हवा में हो जाता है कि यार मार्केट से पता नहीं मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं बोलूँ उसका सबसे वर्स्ट दिन हुआ है वो। क्यों? क्योंकि उसके बाद असली में उसको लॉसेस होने लगे। लेकिन कोई भी स्टॉक मार्केट में पहले दिन अगर उसका लॉस हो गया ना, तो वो संभल संभल के कदम रखे, वो देखेंगे यार थोड़ा सीखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो अब यार, हजार तरीके के लोग हैं, आधे लोगों को तुक्का लगता है, आधे लोगों को नहीं लगता है, लगता है ना, यही बात है, ठीक है। तो जिसका तुक्का लग गया ना, ठीक है, वो तो गए काम से। क्यों? क्योंकि उसके मन में ग्रीड आ गया, नॉलेज है नहीं। तो ये जो ग्रीड है ना, ये एक्यूमुलेशन फेज में हमेशा मारेगा। एक्यूमुलेशन जो फेज है उसमें ग्रीड मारेगा। अब प्राइस जब नीचे आएगा, उसका लॉस हो गया, अब लगेगा प्राइस तो इसके नीचे भी क्लोज हो गया, तो अब उसके मन में जब प्राइस जब पुल बैक लेगा, एग्जॉशन फेज होगा। जैसे इसका अगर पुल बैक लेगा तो 71 79 के अराउंड हमें देखना है, ये एजुकेशन है, ठीक है। 71 जी सर। 79 के अराउंड देखना है, जस्ट ऐसे नहीं घुस जाना हमें। 71 79 के अराउंड रिजेक्शन देखना है, प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है। तो ये जो पुल बैक होगा वो स्लो होगा, एग्जॉशन होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। उसको लगेगा अरे यार ये यहाँ, कुछ लोग जब यहाँ पे बाय करके रखे ना, स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं, होप ट्रेडिंग करेंगे, यहाँ से मार्केट उठेगा, यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, एंड ऑफ द डे वो सोचते हैं यार इसके नीचे भी क्लोज, अब नहीं उठेगा। जब उसको लगेगा अब नहीं उठेगा, जब पूरा वो लॉस कर चुके, तब उनको लगेगा, फियर आ गया कि अब मार्केट उठेगा नहीं। क्लियर है? मतलब पहले क्या आया था? ग्रीड, लालच आया था मन में, उस लालच में ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को ट्रेल करते 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 होप ट्रेडिंग में बदल गए। ऐसा ही होता है, आपने भी इससे पहले यही ट्रेडिंग करी है। अब होप ट्रेडिंग हाँ में सर। जब बदल गए, होप ट्रेडिंग में बदल गए, तो उसके बाद होप ट्रेडिंग के बाद जब पूरा बॉटम अटेम्प्ट करेगा, तो क्या क्रिएट होगा? फियर। फियर। फियर क्रिएट होगा। फियर क्रिएट होगा तो जब आपका ग्रीड के चक्कर में आपका फियर क्रिएट हो गया, तो फियर क्रिएट होगा, तो ये बार बार करोगे, ये चीज बनेगी हैबिट, ठीक है। जब हैबिट बनेगी तो आप हर बार रॉन्ग डिसीजन लोगे। तो यहाँ पे जब फियर क्रिएट हुआ, तो फियर क्रिएट के ड्यूरिंग एजुकेशन के ड्यूरिंग में कि भाई ये एक्यूमुलेशन फेज है, एक्यूमुलेशन फेज में 71 79 के अकॉर्डिंग जब भी प्राइस नेगेटिव जब चल रहा है, तो उसके ड्यूरिंग में बाई करना है, ना कि सेल करना है। ये कहाँ ख्याल आता है रिटेल ट्रेडर के? ये तो आता ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी साइकिल बिगड़ चुकी है। प्राइस साइकिल में चलता है, प्राइस जहां पे उनको कुछ नहीं करना था वहां पे उन्होंने बाय कर लिया, या फिर रिवर्सल देखना था वहां पे उन्होंने बाय कर लिया, क्योंकि उन्होंने ग्रीन ग्रीन कलर देखी। अब जो फियर क्रिएट हो गया, तो वो रेड 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 कलर देखे, उनके ख्याल ही नहीं आ रहा कि मार्केट उठ सकता है, क्योंकि उनको उनको मार्केट का फेज ही नहीं मालूम कि मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड में है, या फिर नेगेटिव डाउन ट्रेंड में है, या फिर कंसोलिडेशन में। ये फेज मालूम ही नहीं है मार्केट के।
जब मालूम ही नहीं है तो ये सब चीज इश्यूज आएंगे। और जब ये आपका जब जब आपका फियर क्रिएट होगा तो आप मतलब रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाएंगे और मार्केट में ऊपर निकल जाएगा, और ये लॉसेस कंटिन्यू चलते रहते हैं। निफ्टी ऑप्शंस में जितने भी लोग लॉसेस करते हैं इसलिए करते हैं। मैं किसी को भी जब भी हमेशा कहता हूँ ना, कोई भी एक नया ट्रेडर आए मार्केट में, डीमेट अकाउंट खोलते हुए पैसे डालता है, सबसे पहले वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। मैं हमेशा कहता हूँ उसको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी सबसे ज्यादा फियर एंड ग्रीड क्रिएट करता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, सबसे ज्यादा क्रिएट करता है। आप क्रिप्टो फॉरेक्स में एक बार फिर भी बच जाओगे, स्टॉक्स में फिर भी बच जाओगे, कैसे में, ऑप्शंस में नहीं बच पाओगे। वो कैपिटल सीधा साफ होता है, 20-30%, 50% सीधा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फियर एंड ग्रीड निफ्टी में क्रिएट होता है। अब अब जब नॉलेज होगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि प्राइस, ये पावर मूव के बाद प्राइस किसमें गया, एक्यूमुलेशन फेज में गया ना। इस एक्यूमुलेशन फेज का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद ये जो जब इसका एग्जॉशन फेज आएगा, मतलब ये एक्यूमुलेशन कंप्लीट होगा। एक्यूमुलेशन जब भी कंप्लीट होगा तो जो एग्जॉशन होगा वो एग्जॉशन रिटेस्ट वाला होगा, ना कि हार्ड रिटेस्ट होगा, मतलब पूरा नीचे तक आएगा। ये एक नॉलेज वाली बात है। ये नॉलेज जब मैं ये तो कहता हूं आपको, पूरी जीरो से लेकर एंड तक एजुकेशन, कितने लोगों को एजुकेशन है, मतलब सीक्वेंस में है ही नहीं ना। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से तो लोग स्टॉक मार्केट पैसा गंवाते हैं। तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आप लोगों को एक अवेयरनेस मिले स्टॉक मार्केट के बारे में, कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है। हर मतलब आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस मैंने ये सीखा यार, सबको पहले ये बता देना चाहिए कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना, फिर सीक्वेंस में सिखाना चाहिए। तो ये फियर ग्रीड ये सब चीजें जो है ना, आपके रॉन्ग डिसीजन में बदलते हैं, वो हैबिट बनती है, हैबिट बनते बनते आपके रॉन्ग डिसीजन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं कर पाते, इसलिए हमें पेशेंस नहीं होता। तो हम कहते हैं कि यार मैं पेशेंस कैसे लाऊं, डिसिप्लिन कैसे लाऊं, ठीक है। वो तो करेक्ट नॉलेज से ही आ सकता है ना, वो तो पूरी जिंदगी लगाने पे ही नहीं आ सकता क्या। जिस तरीके से मैंने इस बैच में आपकी बेस बिल्डिंग करी, जिस तरीके से दिखाया है, तो आपको दिखने लग गया ना। वो मैंने एफर्ट डाले एडिशनली, मतलब हमारी जो क्लासेस जो करी है, उस क्लासेस के अलावा मैंने आपको साइकोलॉजिकली ये बैच एक तरीके से गिफ्ट दिया है। अगर सपोज करो जो एजुकेशन हमारी जो चल रही है, मैं बहुत होनेस्टी के साथ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने में कोई इशू नहीं, वही पढ़ाता रहता, लेकिन मैंने आपको एक एडिशनल बेस्ट पूरा का पूरा साइकोलॉजी के ऊपर दिया कि आपको साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। और आप देखो आज के दिन इंप्रूवमेंट है या नहीं। अब आ रहा है ना पेशेंस, अब दिख रहा है, अब फियर मालूम पड़ रहा है, ग्रिड मालूम पड़ रहा है, क्योंकि मैंने काम किया आपसे पहले उस पर, आपके करने के लिए, आपके ऊपर, कि आपको रियल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। आप बोलो। हाँ जी। सर, आप अगर ये एडिशनल क्लास नहीं देते, अगर हमें नहीं समझाते दिखाते नहीं, तो हम इतना नहीं पकड़ पाते ना। एजुकेशन तो हो रही है कंटिन्यू, मतलब जैसे कि दिखा रहे हो अभी, इसी तरह नहीं होता तो हम पकड़ नहीं पाते थे। हम्म। अभी मतलब दिखा रहे हो आप, ये हुआ ये हुआ तो ये हुआ, ऐसा। बाकी सब लोगों को भी ऐसे लगता है। अब पता लग रहा है ना कि इमोशंस के, मैं क्यों बोलता हूँ कि ट्रेडिंग हमेशा इमोशंस लेस होनी चाहिए। ट्रेडिंग में कोई रिश्तेदार नहीं। अब समझ में आ रहा है, जब आपकी जी सर। पूरा साइकोलॉजी वाला बिल्कुल बैच सर। किया और बस बस सिंप्लीफाइड। जी। हाँ दलविंदर जी आप बताओ। सर मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं टेक्निकल बंदा हूँ, ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। हम जो भी मैनुअल पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की, हम्म। उसके थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हम्म। वहां से ये हमें पता होता है कि क्या करना है, ठीक है। हम्म। जब हम ट्रबल शूट करते हैं चीजों को, हमें ये नहीं पता किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। हम्म। ये जो ट्रबल शूटिंग है ना, हम्म। ये आपको बहुत केयरफुली करनी पड़ती है। यही यहाँ पर है, हमें चीजों को देखना है, आना चाहिए। ये हमारे खुद के स्किल्स हैं जिससे ये ठीक हो सकता है। ये आपको इसके लिए मैनुअल पढ़ना इट्स ओके, पर ट्रबल शूटिंग सीखने के लिए मेंटरशिप चाहिए। देखो, आपने जो ट्रबल शूटिंग वाली बात करी है ना, मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग्स के अंदर मुझे नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। ट्रेनिंग्स के अंदर, स्टॉक मार्केट में नहीं, ऑटोमोबाइल में, जितने भी आपके ईएमएस है, आपका जो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, वो पढ़ाने का मुझे इतना एक्सपीरियंस, और ट्रबल शूटिंग मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है ना, वो वहां से नेचर में, और उस टाइम से जब स्टॉक मार्केट में करीब करीब 20 साल पहले की बात था, मक्का था, तो वो ब्लड में आ गया। तो मैं हमेशा चीजों को ना साइकोलॉजी वाइज देखता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है।
मार्केट जो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद टेक्निकल एनालिसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइकोलॉजी है मार्केट। स्टॉक मार्केट सिर्फ प्योर एंड प्योर साइकोलॉजी है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन खेलते ही रिटेल ट्रेडर के इमोशंस के साथ है। ये आपको मैंने प्रूफ कर दिया, दिखा दिया। जो ठीक है कल सर। ब्रेक एंड रिटेस्ट वाली क्लास करी थी, समझ में आ रहा अभी चीजें? हाँ जी सर, बिल्कुल हाँ ये सर, जी तो सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। ये सब सब दिख रहा है यहाँ पे। हायर हाई देखो, हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो, है ना? हाई, ये देखिए कंसोलिडेशन, ब्रेक एंड रिटेस्ट, कुछ भी दिक्कत नहीं, हमें देखते जाओ होता क्या है। मतलब पीछे मुड़ के मत, नहीं देखना पड़ेगा आपको जिस तरीके, क्योंकि आप लोग, आपने तो मेहनत करी करी है मेरे साथ, ठीक है, बट आप लोगों के लिए मैंने ज्यादा मेहनत करी है। ये इस चीज से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि आप लोगों को ये सब चीज दिखाने के लिए, इस चीज के लिए इस बार मैंने सबसे ज्यादा डेडिकेशन दिखाया है। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके बिना तो बिल्कुल नहीं, सर, बिल्कुल सर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर। सर आपके व्यू के कारण ही हम लोगों का पूरा व्यू जो है बन पा रहा है। बन पा रहा हाँ है, सर। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मेरे तरीके आदमी का व्यू बन रहा है, मतलब ये थोड़ा सा वेट सर करो। ये तो जैसे हम टॉप डाउन करते हैं ना, टाइम फ्रेम देखने का, वेव निकालने का, फिर लोकेशन निकालने का, ये तो सर अल्टीमेट है। मैं अभी तक ये समझता था, मैं सिर्फ यहाँ आपकी क्लास मैंने क्यों ज्वाइन करी, मुझे ये लगता था कि प्राइस एक्शन कुछ नहीं है, लाइन टूल कुछ नहीं है, इसके थ्रू हम किसी मतलब दुनिया के सेंटीमेंट पकड़ ही नहीं सकते। हम्म। मतलब बिना कोई टेक्निकल फॉर्मूला हो बात अलग है, लेकिन लाइन टूल से हम कभी ये पकड़ पाए सेंटिमेंट्स, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं हम्म। 100% अपने आप में श्योर था। लेकिन यहाँ पे जब आपने ये चीजें बताई, मैं खुद देख रहा हूँ कि मतलब लाइन टूल के थ्रू दुनिया क्या कर रही है उसके सेंटिमेंट पकड़ लेना मतलब एक बड़ी बात है सर। और लाइक लाइक एक पीएचडी है मुझे लाइन टूल्स में। जितने भी लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं सबको मालूम है, मैंने हमेशा आपको जोर दिया कि लाइन टूल्स को सिखाने पे। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वीडियो लाइन टूल्स के ऊपर होंगे तो वो मेरे होंगे, और बिल्कुल सर। किसी ने अपलोड भी करे होंगे तो वो मेरे बाद करे होंगे। और जो मैंने लाइन टूल्स में बताया उसके ऊपर कोई सिंगल बुक भी नहीं है। और अब जिस तरीके से क्लासेस कर रहा हूँ, कुछ कुछ रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डालिए, ठीक है, वो भी नहीं है कहीं भी, कहीं और नहीं सर है। आपकी टक्कर की वीडियो भी नहीं है सर। क्योंकि जो पूरा वीडियो देखता है ना उसको समझ में आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लोग मुझे इसलिए ज्वाइन करते हैं कि आपका जब वीडियो देखते हैं, सब चीज समझते हैं, तो होनेस्टी झलकती है। कितने लोग मुझे फीडबैक दे, आप लोगों ने इसी बेस, आप लोगों ने ढूंढ के मुझे ज्वाइन किया, मैंने आपको नहीं ढूंढा है। मैंने कोई जी एडवर्टाइजमेंट नहीं सर। किया कि आपने मुझे ढूंढा होगा, या किसी को बोला कि बिल्कुल सही उसको बात बता है। दे। आपने खुद मुझे ढूंढा है। जी सर। जी ये सर, सर। जी सर, ये जी तो सर। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए कुछ तो फर्क होगा ना, क्यों सतीश जी? हाँ सर, बिल्कुल। अब 16 तारीख अभी से एक्साइटेड हो मिलने के लिए? अरे बहुत सर, अभी तो पूरा ये वीक में जैसा लाइन टूल पे हम आए, क्लोजिंग पे आए, तो सर पूरा दिमाग अभी खुल गया। और मतलब सपोज प्रैक्टिस। करो कि इस इससे ज्यादा एनर्जी, मतलब ऐसी और सिंप्लीफाइड करके अगले बैच में पूरी डाली, तो आपको कितना दिखने लग जाएगा नेक्स्ट बैच में? सर काफी काफी इम्प्रूवमेंट होगा। और बहुत बहुत। उसके बाद मार्केट में जितने भी मैनिपुलेशन है वो सारे सिखा दिए। तो सर आप वो अपने आप को इमेजिन करो, 11 मतलब अगला नेक्स्ट बैच तो आपका अगेन दोबारा पूरी साइकोलॉजी बेस्ड बिल्डिंग हो गया, क्लासेस के नया थोड़ा सिखा करके। और उसके बाद 11 जून से जो आपका 11 जुलाई तक, आप अपना, आप ये देख लो कि करीब करीब मैं बोल रहा हूँ 15 जुलाई तक आप अपने आप को कहाँ पाओगे। सर जी वो सर। काफी पक्की चीजें हो जाएंगी, बिकॉज अभी ये मैं 1 मंथ में देख रहा हूँ, नॉट इवन मंथ, 1 मंथ हुआ है। बट जो जैसा दिमाग खुल रहा है और जैसे चार्ट पे देख पा रहा हूँ या खुद ट्राई करता हूँ, मिस्टेक तो होंगी, बट वो जैसा टॉप डाउन एनालिसिस का वीडियो मैं रोज देखता हूँ सुबह उठ के, या जैसा आपने डे ट्रेडिंग का जो रूल्स बोला है वो मैंने सामने ही रखा, तो जब भी उठता हूँ तो देखना स्टार्ट करता हूँ। तो उससे चीजें सर इम्प्रूव काफी हो रही है। लाइक बारीकी हमें टाइम लगेगा, बट जैसा टाइम तो जैसे आप लगेगा। 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ, 6 मंथ ये फेज होगा। सो वह जैसे जैसे 1 ईयर खत्म होगा तो सर काफी, मतलब काफी पॉजिटिवली उसको देख रहा हूँ, काफी काफी सीखने, काफी सीख जाऊँ। मैं 1 मंथ की बात ही बोल रहा हूँ, मैं तो 15 जुलाई तक की बात बोल रहा हूँ। हाँ सर।
1 मंथ का तो मैंने, सॉरी 1 ईयर का तो मैंने पूरा ऐसे कि आपको वो एक फैमिली की तरह रहते हैं, तो लंबे टाइम तक आपको चीजें ना होना चाहिए। मार्केट में अपडेशन चलता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, जहां भी जो भी होगा कि अपग्रेड अपग्रेड, आप मोबाइल का भी देखते हो सॉफ्टवेयर टाइम टू टाइम अपग्रेड होता है। लोग क्या करते हैं, एक महीने कहीं से क्लासेस करे, फिर कहीं से कर लिए, तो फिर वो अपग्रेड नहीं हो रहे, तो वो अलग अलग सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे होते हैं, तो उस चक्कर में हार्डवेयर भी खराब हो जाता है। होता है ना नॉर्मली ऐसे, बार बार सॉफ्टवेयर नहीं चेंज कर सकते ना आप, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा सकता है। नहीं बट सर, जिसको थोड़ा सा मतलब मैंने जैसे देखा है, अगर थोड़ा सा उसका ऐसा प्रोफेशन देख रहे हो तो सर कोई भी ये छोड़ के नहीं जा सकता, बिकॉज वो चीज करके आए हुए होते हैं। जैसे मैंने ट्रेंड लाइन का 4 इयर्स बैक का आपका वीडियो देखा था, तो वहां पे मेरा डिसीजन हुआ था कि लाइक इफ आई हैव टू लर्न, इनसे ही सीखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए मतलब चीजें होंगी। जैसे ट्रेंड लाइन के मैंने काफी सारे वीडियो देखे थे, तब जब मैं देख रहा था सर ये कहीं पे नहीं है, जैसा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता सर, ये कोई नहीं बताएगा सर। हम तो उसके पीछे भाग जाएंगे, ट्रेंड लाइन तो मार देते हैं सर, बट वो ट्रेंड लाइन भी कैसी मारी जाती है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उसमें कितने स्विंग देखने होते हैं, और स्विंग भी सर कोई नहीं बताता कि स्विंग कैसा पकड़ा जाए, कि इसको स्विंग बोले कि ऊपर का हाई टूटा है तब वो स्विंग काउंट होगा कि नहीं। ये छोटी जो छोटी बातें बहुत मैं होती है आपको सर। बताऊं, 98.5% जो लोग लॉस करते हैं, 100 में से मतलब 98 लोग लॉस करते हैं स्टॉक मार्केट में। मैं एक प्रैक्टिकली बात बताऊं, अब तक जो मैंने महसूस किया, उन लोगों को स्विंग हाई स्विंग लो देखना ही नहीं आता। ये सर ट्रू। सीरियस बात बोला हूं, स्विंग हाई स्विंग लो, क्लोजिंग, रिजेक्शन देखना ही नहीं आता। आप लोगों ने तो मेरी क्लासेस कर लिए, क्लासेस से पहले सब लोगों से मैं पूछ रहा था क्या आप लोगों को स्विंग हाई स्विंग लो देखना आता था? आप अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लो, हाँ सर। जस्ट सर बताइए करेक्ट सर। स्विंग, करेक्ट स्विंग हाई स्विंग लो पकड़ना आता है? नहीं नहीं सर, सर, नहीं आता है सर। नहीं आता था सर। रिजेक्शन में सर तो पता ये ही नहीं नहीं था पता था स्विंग हाई क्या होता है रिट्रेसमेंट सर। किसको बोलते हैं, इसको पुल बैक्स किसको बोलते हैं, मतलब रन पुल बैक वेव क्या होती है, इसको कैसे कैप्चर करना है, ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था। मतलब रिवर्सल क्या होते हैं, ठीक है। अब मुझे क्लियर, बहुत क्लियर है रिवर्सल कैसे होते हैं, मतलब ब्रेकआउट कैसे होता है, ठीक है, रिट्रेसमेंट कैसे, ये सब एक एक चीज क्लियर है सर। मतलब पहले तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। अब जबकि आप तो नए बैच के स्टूडेंट हो आपको जब इतनी चीजें क्लियर होगी, तो हम्म। विश्वनाथ जी यही तो बात कह रहे थे कल मुझे। जैसे क्लास खत्म, मैं देखो विश्वनाथ जी का मैसेज आ रहा है, विश्वनाथ जी कह रहे सर मुझसे रुका नहीं गया, कह रहा कि हमने तो आपने इतने बैचेज करे, सब चीज करे, हमने मेहनत करी, सब चीज टाइम लगा के सीखा, आपने तो सीधा उनको हैंड होल्डिंग दे दिया नए वालों को। ये तो लिखा उन्होंने। वो एक्चुअली क्या है कि आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है। वो जो साइकोलॉजी जो इंप्रूव कराई, जो एडिशनल जो मैंने एफर्ट लगाया ना, मतलब एजुकेशन के साथ आपको साइकोलॉजी बिल्ड करने वाले, ये मैंने पुराने बच्चों के लिए लगाए, जो पुराने मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं, मुझसे होप रखते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारी अच्छी ग्रोथ होगी, वो जो होप रखते हैं उनके लिए लगाए। तो आपका तो भला हो गया सीधा सीधा। बात वो उनकी जी चल सर। रही थी, क्योंकि पिछले बैच में उनको कमिटमेंट किया था कि कुछ अलग करूंगा आप लोगों के लिए। और आज आप देख लो, वो मंथ एंड होने वाला है, आप सब लोग मुझे बता दो, मैंने आप लोगों के जो बोला था वो कमिटमेंट निभाया नहीं निभाया, कि मैं कुछ अलग करूंगा, वो हुआ या नहीं हुआ अलग? यस सर। प्रूफ, हुआ। सर प्रूफ करके आपकी दिखाएं। बात तो हुआ है सर। लकीर लकीर होता है, आपने बोल दिया तो वो उससे करते ही। ज्यादा सर, उससे ज्यादा। क्योंकि मैंने कोई बात कह दी ना, मैं अपना करके दिखाता हूँ, उससे पहले नहीं बोलता, उससे पहले मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला। क्योंकि जब आपको दिखने लग गया ना कि हाँ, आपने बोला था सर कुछ अलग करूंगा मैं आपके लिए, आपने करके दिखाया, इसलिए मैं अब दोबारा बोल रहा हूं, ये 2025 एंड होते होते जो अभी हो रहा था, उसका एटलीस्ट 10 टाइम और बेटर करो। और आप मुझसे दिसंबर में पूछ लेना ये वाली बात कि सर आपने बोला था ऐसा, नहीं नहीं होगा तब बोलना। मुझे अपने ऊपर विश्वास है ना यार। मैंने आपको काफी बार बोला कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसकी सबसे बेकार से बेकार साइकोलॉजी हो, बेकार से बेकार मतलब उसकी कंप्लीटली वो साइकोलॉजी खराब हो, खूब लॉस कर चुका है, ठीक है, उसको 15-20 दिन मेरे पास पर्सनली छोड़ दो, मैं इंप्रूव कर दूंगा। क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना। क्योंकि सिंपल है मार्केट, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कोई टूल नहीं लगाना, साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना कि इंस्टीट्यूशन प्राइस बिहेवियर को कैसे समझाते हैं। जो कर रहा है उसका उल्टा ही तो करना है, और क्या करना है। करेक्ट प्लेसमेंट तो चाहिए, टाइमिंग, स्टॉक मार्केट टाइमिंग का गेम है, जैसे क्रिकेट में टाइमिंग का गेम है, टाइमिंग जिसकी नहीं है तो वो तो फिर वो बीटी होगा, है ना। हाँ नवीन कुमार कैसे, आप बताओ।
सर हेलो। पिछले पिछले 15-20 दिन में जो जिस तरह का आपने पर्सपेक्टिव दिया है, अंदाज दिया है, आज तक तो हमें 3 साल से नहीं मिला सर। मैं आपसे 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन देखने का ऐसे नजरिया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि शॉर्टकट है, लेकिन आप जितना भी डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन, जो भी कर लो, जो आज का नजरिया है वो सर, वो 3 साल के ट्रेनिंग के बाद नहीं था सर। ये 15 दिन ही टोटली डिफरेंट है। मेरे को भी यही कभी कभी फील होता है कि मैं भी एक नया स्टूडेंट की तरह से समझने का आई मीन ट्राई कर रहा हूँ। इट्स नॉट द सेम, दोनों सेम नहीं है सर। ये साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। ये और मैंने एडिशनली एफर्ट लगाए, एजुकेशन सेम है, एजुकेशन में ये कोई पता डिफरेंस नहीं नहीं है। आपने क्या सोचने में कैसे हमको मजबूर कर दिया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन माई थिंकिंग ऑल्सो इज टर्निंग, आई मीन पहले जैसे नहीं है। नाउ ऑल्सो जो आप बता रहे स्ट्रक्चर, वो सब जो सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन साइकोलॉजी जो थिंकिंग का है ना, कैपेबिलिटी, वो बहुत ही अलग है सर। इट मैंने इज क्या नॉट द किया, सेम, पहले मैंने जैसा नहीं है। लास्ट बैच जब किया ना, तो मैंने ना काफी, मैं आपको बता दूं ये कैसे हुआ। लास्ट बैच जब किया तो मैंने आपको बहुत टाइम ना सुना, बैठ के ऑब्जर्व किया। जब आप डिस्कशन क्लास चलती है आपके, मॉर्निंग में करते थे, तो मैं सुनता था। जी ठीक है, सर। बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला यार इनको तो टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा अभी, मेंटालिटी मतलब माइंड स्ट्रॉन्ग करने वाली चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे माइंड में एक मतलब जब मैं अंडमान गया था तभी मैंने घुस गया था, तो मैं आपको रोज कहता था। ठीक है, वो जब तक होता नहीं था तो लोगों को अंदाजा नहीं होता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो मुझे ही मालूम है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में वही क्लिक कर गया था। मैंने बोला यार इनको तो दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जानी चाहिए, इनको तो साइकोलॉजी की जरूरत है। मतलब एक जी सर, मेंटोरशिप चाहिए, बिल्कुल कि सही। मतलब एक गार्जियन का तो उंगली पकड़ के कहे कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और कुछ बारीकियां भी है। ठीक है, तो इस बार मैंने बारीकियों पे फोकस किया, और जो आपकी जो मेंटेलिटी, उस मेंटेलिटी पे मैंने ऑब्जर्व कर लिया था, मैंने कर लिया था मैंने कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपको क्या चाहिए। मैंने उस पर थोड़ा काम किया, मैंने टाइम लिया उस पर काम करने के लिए, करीब करीब 1 महीने का टाइम लिया, और उसके बाद मैं आपको ये करा पाया। मतलब ये प्री अभी प्लान लगता था। है सर हम करेक्ट ट्रैक पे हैं, आई मीन मतलब चीजें सुधरने, प्रैक्टिकल डिफरेंस दिखता है सर। अभी तो देखते जाओ ना, क्योंकि मैंने ये एफर्ट डाले तो उसका रिजल्ट आया, तो मुझे जरूर कितनी आएगा खुशी, सर। मतलब आप लोगों को कितने चेहरे पे स्माइल है, आप कितने खुश नजर आ रहे हो, मुझे कितनी खुशी हुई होगी कि यार मैंने एफर्ट डाले, उसके रिजल्ट आए। अब मुझे खुशी जरूर हुई, आएगा, तो इस अब बार मुझे जबरदस्त खुशी हुई, रिजल्ट आएगा। और इस चीज को मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं अब इसके और ज्यादा एफर्ट डालूंगा, जी सर। क्योंकि मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ ना यार, कि हम एज ए फैमिली, आप सब लोग ग्रोथ हो रही है, सब लोगों को मजा आ रहा है ना। अब आएगा, अब करो मजे से, राइट सर। मैं दिखाऊंगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सर आएगी नहीं, क्यों आएगी? भाई नॉलेज है, एक्सपीरियंस है ना। हम कोई किसी पे डिपेंड थोड़ी, कोई इंडिकेटर थोड़ी यूज कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी थोड़ी लगा रहे हैं। और एक बात कहना चाहूंगा सर, जो पहले आप जो सिखाते थे, आई मीन समझ में आने से भी प्रैक्टिकली करने में बहुत कंफ्यूजन रहता था। आजकल जो जिस तरह से आप सिखा रहे हो ना, मेरे को मालूम नहीं कि क्या चेंज किया आपने, लेकिन जो आप स्क्रीन पे दिखाते हो, पहले थियरी बताते हो, बाद में ग्राफ पे दिखा, आई मीन चार्ट पे दिखाते हो, तो उसमें प्रैक्टिस करने में बहुत मदद और आसानी से अंडरस्टैंडिंग होती है सर। कंफ्यूजन नहीं होता है, बहुत कम कंफ्यूजन होता है। क्योंकि तो नए नए लोगों को तो बैठे बैठाए मजे हो गए, वही सर, जिन्होंने इस बैच जो में एडमिशन लिया और आगे के सर बैच में एडमिशन लेंगे, उनके बैठे बैठाए। जो विश्वनाथ सर जी ने कहा ना सर, उसको पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा लगा, मैं भी एग्जैक्टली ऐसे ही फील कर रहा हूँ। भाई नए बच्चे तो खुश हो जाओ फिर। बहुत लकी हैं सर, वो बहुत लकी हैं। दे आर हिटिंग द टारगेट फ्रॉम द फर्स्ट सर क्लास। आपने काम जो मैंने आप लोगों को लिए किया था, कहा रिजल्ट इनको मिल रहा है। आपने आपने जो कहा सर वो करके दिखा दिया। अभी तो देखो, अभी तो, सर अभी जी, सर गुरप्रीत बोल तो रहा हूँ। क्या, तो जो हाँ 11 गुरप्रीत जी। 11 दिन की जो चला था लाइव क्लास में सर आपने कराया था, उससे सर मतलब बहुत काफी सबसे अधिक चेंज आया है सर उसमें सर। वहीं से बताओ। सर बहुत कुछ देखना चालू हो गया हाँ गुरप्रीत जी बताओ। सर हाँ जी सर जी, जैसे हाँ दिन 11 डे का जो हुआ दूसरी और था। तीस, सॉरी। जी 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 बताइए गुरप्रीत जी। हाँ जी, सर जी, जिस दिन आपने ना क्लास लगाई थी, वो एक लाइन लगाई थी, ऊपर लिखा था ग्रीड और नीचे लिखा था फियर। उस दिन ही माइंड को चेंज हो गए थे हम।
अच्छा। लाइक आपने बता दिया था अभी, ये ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं, अभी उस दिन से ही चेंज हो गए, माइंड चेंज हो गया तुम्हारा भी। नहीं, जो आप बोल रहे हैं अभी मार्केट कहीं नहीं जा रही, पहले इन पे काम करो, ग्रीड और फियर ऐसे सोचना है। तो उस दिन से ही स्टार्ट हो गया था, माइंड चेंज हो गया। लास्ट बैच में मैंने पहले ही बोल दिया था कि ग्रीड, फियर, इमोशनलेस पूरी साइकोलॉजी में आपको बिल्ड करके दूंगा। अभी इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था, अभी नेक्स्ट बैच जब मैं सिमिलर रिपीट करूंगा ना, तो आपको चीजें कितने ज्यादा दिखने लग जाएंगी। तो मैं ये तो बोलता था कि भाई मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, बस दिखने का तो गेम है ना। आपको दिखने लग जाए, ऐसा लगेगा मार्केट तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। दिखता नहीं है, बस खुद करने जाते हैं तब दिक्कत होती है। तो मैंने ये फोकस किया कि मैं क्या करूं ऐसा कि इनको दिखाऊं और 1 महीने में दिख जाए। और अगर मन पूरा भी नहीं दिखे तो वो रास्ता मुझे दिखने का प्रोसेस चालू हो जाए, कि दिखना स्टार्ट हो जाए, फिर आगे का रास्ता चलते जाते हैं, आगे रास्ता खुलता जाता है। फिर तो बेस रिपीट कर ही रहे ना हर बार। हाँ जी, हाँ, देखना तो स्टार्ट हो गया जी सर जी, बहुत चेंज हो गया। तो दिखना स्टार्ट हो गया तो आगे थोड़ा सा और चलेंगे, आगे का दिख जाएगा, थोड़ा सा और चलेगा, आगे दिख हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, कुछ इश्यू हाँ नहीं, जी, ये जी तो जी, जर्नी होती है ना। जी सर, जी सर। सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हमने ये होली के ऊपर एक बहुत ही अच्छा काम किया, सबके चेहरे पे स्माइल ला पाए। और ये सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हमने पुराने स्टूडेंट्स पे फोकस किया। बाकी कहीं भी प्लेटफॉर्म पर पुराने पे कोई फोकस नहीं करता, नए पे ध्यान देते हैं और अगला बैच करते हैं, फिर नए एडमिशन ले लेते हैं। हमने एज ए फैमिली जो माना और उसके ऊपर पुराने पे फोकस किया और उस चीज को हमने कंटिन्यू किया। ये ज्यादा पॉजिटिव बात है। सर ये ये बेस तो इतना अमेजिंग हुआ, कोई समझ में नहीं आया। क्या। ये बेस तो इतना अमेजिंग था, 1 साल से लगा हूँ, मगर इस बेस से लगा मुझे का अब मुझे दिख रहा मार्केट। तो मैंने काफी बार आपको बोला ना कि जिसकी सबसे ज्यादा साइकोलॉजी खराब है वो 15 दिन मेरे साथ रह ले। बस इसीलिए अब सर उसको ये अपॉर्चुनिटी बेस मिले ना मिले वो बात की बात है, पूरी ठीक है। साइकिल चेंज करवा दी सर बेस में। हाँ? वो तो मैंने आपको ऑनलाइन बैठे बैठे करा दिया इतना। जी सर। लाइव में तो बिहेवियर चेंज करा दूंगा पूरा। मतलब लाइव में मतलब मेरे साथ रहने के। नहीं, अब वो अब तो साथ में रहना मीटअप में पॉसिबल होगा नहीं है। सर, बस मीटअप में और साइकिल चेंज हो जाएगी हमारी। मीटअप पे एनर्जी मिलेगी आपको हाँ, कि एनर्जी मिलेगी सर। मेरे साथ मजा आ रहे हो, आएगा। मेरे साथ अच्छे से बात कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, कि एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। तो क्या होगा कि आपको जिसको जिससे पढ़ रहे हो सब चीजें, उससे पर्सनली मिलते हो सब चीजें, तो वो चीजें थोड़ी और पॉजिटिव हो जाती है, फिर आप और ज्यादा कनेक्ट हो। मतलब मैं आपको एक कनेक्शन सर मिल ऐसा जाएगा। सर ऐसा लगता है निफ्टी अपनी उंगलियों में चल रहा है। सीरियसली। हाँ सर, इस बेस के बाद ऐसा लगता है निफ्टी उंगलियों में चल रहा है अपनी। तो 10 एक बार ये चीज रिपीट कर ली फिर तो मुझे लगता है मुझे भूल जाओगे आप, क्योंकि सब कुछ तो आपको आ ही गया। नहीं जब आप सर। नहीं पांच सर, छह अगले 5 6 बैच रिपीट कर लोगे उसके बाद तो सब भूल जाने मुझे। नहीं सर, आपको कभी नहीं भूल सकते सर। तो मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि दिखने आपको सब लग गया, सब आएगी, अगले अगले 5 6 बैच और करेंगे उसके बाद सब भूल नहीं सर, जाएंगे। इसी बेस से कुछ समझ में आएगा। हाँ, ये बेस मस्त, मजा आ गया। मुझे कोई भी किसी भी चीज की परेशानी नहीं है, मैं कभी भी किसी भी चीज से इनसिक्योर फील नहीं करता, ना मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है। मैं सिखा ही इसलिए रहा हूँ कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ जाए। मुझे तो आता है ना। नहीं सर, क्योंकि आप अपग्रेडेशन तो होगा तो आप मुझे ही बोलोगे। और सबसे बड़ी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आप हर साल हर बेस में अपग्रेडेशन लेंगे सर। मतलब कल कल को कोई और सीखे कुछ बोलेगा तो आप ये बोलोगे ना कि भाई मैंने इससे सीखा, मेरी प्रोग्रेस आ गई, आप इससे सीखो। तो हमें तो कहीं एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, हमारे तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है। मैं तो भाई कहता जिसने रहता हूँ सीखा, सर जिसके दोस्तों लाइफ में को, मैं प्रोग्रेस क्या। आई, वो रिकमेंड करेगा ना। हाँ सही सर। वो तो 10 लोगों को बताएगा। जी। तो हमें तो सर वैसे इस भी कोई बैच प्रॉब्लम नहीं है। में टेक्निकल टेक्निकल बहुत कम सिखाया सर आपने। बस सबसे ज्यादा जो सबसे अच्छी बात है ना, इसमें वो बताया है कि मार्केट चलता कैसे है, और वो जो चला रहे हैं वो क्या सोच के चला रहे हैं। हम्म। तो उस चीज के कारण ना, पहले टेक्निकल सीखने से क्या होता था, ऊपर से नीचे सब करते कंफ्यूज हो जाते थे। मेरे को भी 3 साल से ऊपर ही हो गए ना सर। तो लेकिन इस बैच में इतना प्रिसाइज आपने बताया है कि ये एग्जैक्टली exactly कैसे चलाते हैं वो लोग, हम्म। मार्केट जो चला रहे हैं वो चला कैसे, उनकी जो सोच है वो क्या है उसको करने के पीछे। कहाँ हम्म। वो रिटेलर को ट्रैप कर रहे हैं, कहाँ पे उस वो मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, वो क्या सोच रहे हैं, वो जो थॉट प्रोसेस है ना जो इंस्टीट्यूट्स का, वो सर मेरे को नहीं लगता और कोई सिखाता होगा अभी यहाँ पे।
नहीं सिखाते सर। नहीं, ये नहीं सिखाता कोई भी। जो जो मैंने इस बैच में सिखाया वो कोई नहीं सिखा सकता। और सर वो मेरे को, मैं 14-15 जगह कोर्स कर चुका हूँ आपसे पहले, हम्म, मेरे को कहीं नहीं मिला सर। थ्योरी जरूर देते हैं, एसएमसी का कॉन्सेप्ट देंगे और सब कुछ बताएंगे, सारा कुछ जो इंग्लिश का बड़ा बड़ा जार्गन होता है वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन ये उनको भी नहीं पता, शायद इसलिए शायद नहीं ये सिखाते कि थॉट उनको प्रोसेस भी नहीं क्या है पता। उसको चलाने के पीछे। हम्म। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आप दे रहे हो, थ्योरी नहीं है इसमें। थ्योरी से आप समझ भी नहीं सकते मार्केट। ये स्पेशल है सर इस बार के बैच में। सर तो रितेश की बात में ऐड करता हूँ। हम्म, इस बार क्या हुआ है कि जो इस बार मुझे जो समझ में आया, मैंने आपकी वीडियो जो देखी है, इस पूरे बैच में, ठीक है, आपने जार्गन को यूज ही नहीं किया, क्या नहीं क्या? किसी टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं किया सर आपने। कोई भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कोई यूज नहीं करी। कुछ भी नहीं सर, ये शुद्ध देसी बिल्कुल भाषा में सिंपल है सिखाया सर। सर, बहुत इजी, बहुत आराम से, एकदम शांति से घुस गया तो मुझे दिमाग लग रहा है और सिंपल करना पड़ेगा फिर तो। आपने और एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी। मतलब मेरे को मजा आ रहा है ना पढ़ाने में। अरे जब इतना चेंजेस हो गया तो मैं थोड़ा और क्यों नहीं कर सकता इनका। बस सर मतलब मजा आ गया सीरियसली, बस इस सर पे अब काम करना है हम, सीरियसली मजा आ गया सर बस इसमें। उतना ही है। जबरदस्त था सर। अगर आप ऐसा बोल रहे थे आप तो क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं नहीं सर, है। बहुत मजा आ गया सीरियसली सर, इस सर बेच हमारे का तो पास मजा आ वर्ड गया। नहीं है, बहुत शानदार, सबसे इजीएस्ट वे में जो पॉसिबल, जो एकदम शुद्ध बोलचाल की भाषा में इतना टफ कॉन्सेप्ट सबको आपने बताया ना सर, वो आप तो देखो इतना इतना टफ कॉन्सेप्ट अगर इतना इजी करके बताया, मेरी कितनी मेहनत लगी हुई है यार। सर मुझे आपका खुद भी नहीं मालूम। ये आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो बोलता है सर, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल देखा है चार्ट को सालों दर सालों, इसलिए सर माइंड इतना भी काम रहता है अभी, लाइक इतना फड़फड़ाता नहीं है अभी, ये गया, अभी माइंड भी काम हो गया बिल्कुल लाइक। मजा आ गया सर। यही तो मैंने बोला था कि आपको पेनफुल नहीं पीसफुल ट्रेडिंग सिखाऊंगा। ये बोला था, ये वर्ड मैंने यूज किया था। जी सर। जी सर, जी सर। यस सर बोला जी था। सर। पर मुझे अभी भी लगता है ये इसका 1000 गुना और सिंप्लीफाइड हो सकता है। मुझे अपने ऊपर जी बिलीव। सर। बस अगर सर मैं हम, थोड़ा और मेहनत करूं, मैं अपनी बात करूं, तुम्हारी नहीं, अगर मैं मेहनत करूं थोड़ी और, तो तुम्हारे लिए 1000 गुना सिंपल हो सकता है। मैं बहुत कर रहा हूं, लेकिन अब तो और इंस्पिरेशन मिल गई ना, मोटिवेशन मिल गया यार। जब आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है, इतनी चीजें समझ में आ रही, तो मैं भी करूंगा और ज्यादा। मजे की बात है ना सर, पुराने स्टूडेंट्स को आप निकालते नहीं हो और उनका ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो और धीरे धीरे करके ना दिमाग खुलते जाता है ना, तो अभी मतलब वो पुराने नए नए स्टूडेंट्स को तो फायदा होता ही है, लेकिन पुरानों को ज्यादा अच्छा होता है सर, जो हर बार आप बैच में जो भी अपडेट करते हो ना मार्केट के हिसाब से, उससे हम लोग को ज्यादा फायदा होता है न्यू स्टूडेंट से। अब जो होगा, क्योंकि ये जो बैच है, इससे मुझे बहुत सारी, आप लोगों की लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट हुई, मुझे बहुत लर्निंग हुई। ठीक है। क्योंकि टीचर भी सीखता है। टीचर क्या सीखता है कि बच्चे क्या ग्रोथ कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या नहीं करते, तो उसकी साइकोलॉजी से वो सीखता है। मार्केट तो ठीक, टेक्निकल सब कुछ आता है मुझे। ठीक है। तो ये जो मुझे इस बार एक चीज समझ में आई, और इस चीज ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया ना, कि मैं किसी को भी, वर्ष से वर्ष इंसान को भी सिखा सकता यस सर। सर, आपने इस बार वो उल्टा वी सीधा वी के बारे में बोला ना, वो थोड़ा बहुत हेल्प हो रहा है सर। इससे पहले तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन आप इस बार हूं। मैंने कुछ नयापन कुछ ट्राई किया था, अच्छा वाला, साइकोलॉजिकली मेंटली, कि आपके एक नॉर्मल लाइफ में जैसे हम रहते हैं, कि नॉर्मल लाइफ में हम किसी चीजों को कैसे समझे, एक मतलब फ्रेंडली कल्चर में कितना हम हंसी मजाक भी करते थे, कितना अच्छे से बात करते थे। काफी हंसाया भी मैंने आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीरियस रहे। काफी काफी कुछ हंसाया मैंने आपको। ठीक है। तो मैंने वो ट्राई किया था, वो मैं समझ गया था कि एक ह्यूमन ह्यूमन की भाषा कैसे समझता है। उसको जितना क्लोज होगे, जितना फ्रेंडली होगे, तो ही वो समझेगा। तो मैंने कोशिश करी आपके साथ कनेक्शन फील कराने की, वो गैप नहीं रखा। नहीं सर, सच में यूनिक था। बिल्कुल सर। तो आपकी नींव डल गई, मतलब कहने वाली बड़ी हाँ बिल्डिंग की सर, नींव डल गई। बहुत अच्छी तरह जी। बस इस पे काम डर गई करना है सर। सर, बाकी चीजें काम तो मैं करवा दूंगा। दिख रही हैं अब। काम मैं करवा दूंगा इसको सीक्वेंस में। अगले 5-6 बैच में बड़ी नींव डल गई, बिल्डिंग बनवाने का काम करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू वाली कोई बात नहीं यार, ये मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने निभाया। अब धीरे धीरे और करेंगे तो और मजा आएगा। युवराज जी भी सर। मुस्कुरा रहा है। बिल्कुल।
बिल्कुल सर। सर नए नए बच्चों के साथ आपको बैठ के ट्रेडिंग करानी है सर, वो पॉइंट, थोड़ा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है सर हमको। नीतीश भाई, वो अगर सीरियसली मिस हो कुछ गया चेंज ना हो तो गया? फिर ये सारा हमारे वेस्ट है। नीतीश से पूछ रहा हूँ, नीतीश भाई कुछ चेंज हो गया इस बार? बहुत अमेजिंग है सर, बहुत अमेजिंग। और बहुत अभी भी अच्छा है। बताओ ना, मैं ना 90% और बता रहा था तो वो भी नहीं बता पाया, टाइम ही नहीं मिला, इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी क्लासेज होगी। क्योंकि वो एक एक मूवमेंट जो है ना, ये जो है ना, मैं पता किस पे बात करना चाहता हूँ। जब सेम ये बैच करने के बाद मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, जब ये मूवमेंट आ रहा ना, ये फास्ट आ रहा है, स्लो आ रहा है, मैं इसकी गहराई में जाना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो फास्ट स्लो, इस गहराई में जाना है। जी क्योंकि सर। अब आप सबके साथ ज्यादा मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है। आप कनेक्ट हो गए, कितना लेवल बढ़ जाए, कितने क्वालिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे। मैं चाहता हूँ लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, क्वालिटी वाले पूछे, इतने फंसे कि मुझे भी तो फंसाए किसी दिन। आज तक तो किसी ने फंसाया नहीं, कभी तो फंसाया यार मुझे भी। मैं भी तो चाहता हूँ मुझे कोई तो फंसाए क्वेश्चन पूछ के। तो फंसाता ही नहीं है, क्या करें? अब मैं वो आपको वो लेवल बढ़ा दे रहा हूँ कि कभी तो मुझे फंसाओगे यार। मुझे उस दिन सबसे अच्छा लगेगा जिस दिन आप मुझे फंसा पाए। सर वो लेवल ही नहीं है किसका आपको पता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेहनत करके सब कुछ पॉसिबल है। और मैं दिल से चाहता बात हूँ, तो सही है पवित्र भाई। मैं दिल से चाहता हूँ कि एटलीस्ट कोई नहीं तो तो मुझे बिल्कुल। मुझे तो फंसाए। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मैं बोले यार जिंदगी में आज तक इतना बढ़िया क्वेश्चन किसी ने मुझे नहीं पूछा मुझसे। मतलब उसका उसको नॉलेज इस लेवल का हो कि वो नॉलेज के बाद पूछे मुझसे। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन आप रोज ही आपको पूछते हो। आपको फंसाने का सवाल ही नहीं पैदा होता सर, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि ये बन रहा है तो बन क्यों रहा है। तो जब जिसको ये पता है कि ये क्यों बन रहा है और कैसे बन रहा है हर एक कैंडल के बारे में, तो उसको आप क्या ही फंसाओगे। चार्ट में जो प्रिंट हो रहा है वो सर, आपको पता है कि उसका लॉजिक। तो सर एक बात कोई नहीं बोलूं। कर सकता, नहीं फंसा सकते आपको। अगर आपको पता है ना कि अगले कैंडल रेड बन रहा है या ग्रीन बन रहा है, तो आपको कौन फंसा आप सकता है यहाँ कैसे पे? फंसाओगे वो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता उसका तो। जी। नहीं, हम देखो जितना टाइम मार्केट देखा, एक्सपीरियंस है, मार्केट हम नहीं चलाते देखो, साफ सुथरी बात है। बट मार्केट कैसे चलता है वो चीजें हमें समझ में आती है। बेसिकली क्या होता है, इंस्टीट्यूशन जो क्या करेंगे, ऑर्डर डालेंगे, वो बाई के डालेंगे या सेल डालेंगे, तो वो चार्ट पे क्या होगा, प्रिंट होगा। ये जो प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है, तो ये लैंग्वेज है इंस्टीट्यूशन की। चार्ट चार्ट पे जो प्रिंट हो रहा है उसको डिकोड करना है। इस पे कोई ध्यान देता ही नहीं है। सबको ट्रेडिंग करनी है, रिटेल डाटा इसलिए क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग 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 नहीं करनी, नॉलेज देना है। करेक्ट नॉलेज से, चीजों को समझने से, सीक्वेंस से क्या होगा, फियर और ग्रिड कंट्रोल होंगे, इमोशनलेस ट्रेडिंग होगी। सबसे पहले तो ये जानना है कि मार्केट, देखो जिस चीज के बारे में काम कर रहे हो उसके बारे में ये तो पता होना चाहिए, उस चीज है क्या, काम कैसे करती है, उसमें क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहले काम तो ये करना है। कौन करता है? कोई नहीं करता। ठीक है, आपको डिस्कस करना है या फिर सबको हैप्पी हो जाए 1 सेकंड बोल दें आज। कल तो जिनको क्लास करनी है कर सकता है डिस्कशन, सबमिट डाल देगा 80%। ठीक है, गुड नाइट बोलते हैं सभी को अभी। हाँ सर, जी सर। गुड नाइट। ओके जी सर, सर, गुड जी नाइट। सर, थैंक्स सर। गुड नाइट थैंक सर। यू सर सर। जी। थैंक यू सर।